वर्क है वेजेस, जैसे उनकी मजदूरी हो गई, रुपीज दे दिया 2/3 वर्क फिनिश इन 10 डेज 5 वर्कर, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस इक्वेशन के बेस से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, 10 मैन किसी काम को 12 डेज में M1 G1 M2 G2, सिर्फ इतने ही डाटा गिवन है तो हम इतने ही अप्लाई करेंगे। अगर आवर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, डेली वर्क 2 आवर, ठीक है, तो आवर को भी लेंगे। और दे दिया है कि इफ दे फिनिश द वर्क 1/3 पोर्शन इन सम डेज, ठीक है, देन लेफ्ट वर्क हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, ऐसा कुछ रहे। तो जो जो डाटा है उसके बेस पे पहले तो है 10 मैन एंड 12 डेज, ये लिख लिया, इक्वल्स टू 20 मैन हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब इसको कट कर दो और ये आ गया हमारा डे 6 डेज, ठीक है। एक छोटे सा मैं एग्जाम्पल लेके बताया कैसे करना है। जब मैन इंक्रीज होंगे तो डे डिक्रीज होगा, तो अब चलते हैं इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और कर लीजिए बेसिक, इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है बैंक के एग्जाम में, वर्क एंड वेजेस से ही क्वेश्चन देते हैं वो लोग ज्यादा टाइम एंड वर्क में। तो लिखो 100 वर्कर कैन फिनिश अ टास्क इन 50 डेज, 100 वर्कर कैन फिनिश अ टास्क इन 50 डेज, then how many days are required to finish the task by 25 worker? How many days are required to finish the task by 25 worker? 200 days, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 100 वर्कर कैन फिनिश अ टास्क इन 50 days, 100 worker started completing the task by working for 10 days. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 100 worker can finish a task in 50 days. 100 worker started completing the task by working for 10 days. Now to finish the task as soon as possible, लिखा कि नहीं, छूट गया किसी का? छूट गया, चलो मैं फिर से बोल देता हूँ। Started 100 worker started completing the task by working 10 days. 10 days. Now to finish the task as soon as possible, 100 more workers are employed. Now calculate the number of days required to complete the task. कैसे, पहले इसका इक्वेशन बनाओगे, पहले टोटल हम वर्क को देख लेते हैं कितनी है। देखो 100 वर्कर लगाए गए, फिनिश करते हैं 50 डेज में, ठीक है। तो पहले 100 वर्कर को लगाया गया, नाम से 20 है 20 टोटल डेज, हाँ कितना हो जाएगा, और 10 तो पहले था, हाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। 100 वर्कर ने 10 डेज किया, ठीक, टोटल इतना वर्क है, समझ रहे, ये एक वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू, 100 into 10 कितना हो गया। अब इन्होंने कहा कि अभी तो काम फिनिश नहीं हुआ, 10 डेज हुआ है, तो 100 वर्कर और एम्प्लॉय कर दिया उन्होंने।
अब 200 वर्कर हो गए, कितने डेज, ये मल्टीप्लाई रहेगा कितने डेज, ठीक है। अब इसको इसमें माइनस कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 5000 माइनस इसको लाएंगे तो 1000 इक्वल्स टू 200D, ये हो जाएगा 4000 होगा ना, 4000, 2020 कट कर दो, ये कट कर दो तो डी आ जाएगा 20 डेज, ठीक है। जो लेफ्ट वर्क देखो ये बचा हुआ है ना, ये सिर्फ 20 डेज, 10 डेज तो यहां पर ऑलरेडी था, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा 20 + 10 30 डेज, ठीक है, टोटल 30 डेज, क्लियर है। अभी तक मैंने जो जो टॉपिक करा दिए वो आप लोग कर लिए कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं, डेली करो मैथ के क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सकती है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कुछ दूसरे तरीके से किया था, हाँ, कैसे किया था सर 10 डेज में 1/10 20% काम हो जाएगा। हाँ हाँ वो, हाँ तो 80% बचेगा तो उसको कितना लगेगा उसमें? हाँ तो वो अपना सोच सकते हो उस तरीके से, सीधे सीधे ऐसे कर दो इसमें रख के, ठीक है। डेली आप लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 20 या 25 ऐसा टारगेट कर लीजिए कि सुबह मुझे 9 बजे तक, 9 बजे से पहले कर लेना है 20 क्वेश्चन, ऐसा कुछ ना, तो हो जाएगा मैथ। ऐसा मैं भी करता था, मैं टारगेट लेके चलता था कि 9 बजे से पहले 50 क्वेश्चन मुझे कर लेने हैं, तो वो मैं करता था, काफी दिनों तक किया, तो ऐसे इंप्रूवमेंट हो जाता है, करते जाएंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 करो 20 करो, ऐसा टारगेट लेके चलो, जब क्वेश्चन करोगे ज्यादा से ज्यादा तो अपने आप सब कुछ क्लियर होने लगेगा और आने लगेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। चलो अब आगे हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A group of men decided to do a work. A group of men decided to do a work in 10 days. In 10 days. A group of men decided to do a work in 10 days. But 5 of them absent. If the rest of group finish the work in 12 days, If the rest of group finish the work in 12 days, find the original number of men. कोई एक लिखिए अपना क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक ग्रुप है मैन का और डिसाइड करता है कि 10 डेज में पूरा काम फिनिश कर देगा, तो अब जब काम स्टार्ट होता है तो उसमें से 5 एब्सेंट हो जाते हैं, 5 एब्सेंट होने की वजह से काम 12 दिन में होता है, जो काम 10 दिन में होना था 12 दिन में हो रहा है। तो उस ग्रुप में कितने मैन थे? 5 होते हैं ना, हाँ, तो पता है ना कि 5 लोग एब्सेंट थे। हाँ 5 एब्सेंट थे, और ग्रुप का हमें नहीं पता कितने लोग थे उसमें, अच्छा, ना 30 आ रहा है आपका, और बढ़िया। 30, ठीक है ना, ठीक। मान लिया ग्रुप में एम आए थे, एम, और इनको 10 डेज में फिनिश करना था काम को, है? अब हुआ क्या, टोटल इतना वर्क था ना, इतनी यूनिट वर्क था, तो हुआ क्या कि 5 एब्सेंट हो गए, 5 एब्सेंट होने की वजह से यही काम अब 12 दिनों में हो रहा है। बन गया क्या सर?
एम की वैल्यू में फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 10m और यहाँ पर जो होगा 12m माइनस 60, इसको इधर ले जाएंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 30। A contractor undertake to dig a canal, to dig a canal 12 kilometer long. Dig a canal 12 kilometer long in 350 days. And employ 45 men. And employ 45 men. Of the canal has been completed. एक मिनट 300 unemployed 45 men. After 200 days, after 200 45 मैन लिख लिया ना, उसके आगे लिखो after 200 days he finished only 4.5 kilometer of the canal. Only 4.5. 350 days लिख लिया, उसके बाद है and employ 45 men. After 200 days he finished only 4.5 kilometer of canal. Find number of extra man. Find number of extra man he must employs to finish the work in time. To finish the work in time. कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 12 किलोमीटर कैनाल को 350 दिनों में जो है खोदने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और 45 आदमियों को काम पे लगा दिया, लेकिन 200 दिनों में केवल 4.5 किलोमीटर ही कैनाल खुद पाई ना, तो उसको टाइम पे फिनिश करना है, मतलब 350 डेज में ही होना है, तो कितने एक्स्ट्रा आदमियों को लगाए काम पर। अच्छा देखो, वर्क ये जो 12 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर है, ये क्या है? ये वर्क है ना, और वर्क को हमेशा यहाँ पर रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर। ये देखिए, ये मैन जे आवर, ये है वर्क और ये बेसिस। वर्क जैसे 2/3 पार्ट कर दिया, बेसिस बताओ इक्वेशन बना पाए कि नहीं अभी तक? 28 में नहीं 28 में देखो 45 में
200 डेज में कितनी कैनाल 4.5 ना, इतना काम किया। 45 वर्कर ने 200 डेज में 4.5 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल को डीप किया। अब ये कह रहा है कि कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगा दिए जाए, मतलब 45 प्लस m ना, कितने एक्स्ट्रा लगा दिया जाए। दिन कितने बचे हैं, दिन बचे हैं 150। 350 डेज में पूरा काम होना था। स्टार्टिंग में उसने डिसाइड किया था 350 दिन में काम होगा। 200 डेज तो चले गए, अब बच गया 150 डेज। ठीक है, और कितनी कैनाल बची हुई है, पूरी 12 किलोमीटर थी, तो 12 माइनस 4.5 ये बचा हुआ ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। बस यहां से m की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 0 से 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 45 प्लस m डिवाइड बाई, इसको माइनस करो, 0.5 हो गया और 7.5 में डेसिमल हटा देंगे। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पर, तो आ जाएगा m इक्वल्स टू 100 माइनस 45 55 आ गया। ये आंसर हो गया। क्लियर है? इससे क्वेश्चन सीधे सीधे ही होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा। सर 45 इंटू 200 जो किया है, 45 मैन लगाया गया 200 दिनों में 4.5 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये हो गया, इतना यूनिट वर्क हुआ। अब कितने एक्स्ट्रा लगाते हैं कि 150 डेज में फिनिश हो जाए, कितने और बढ़ाते हैं। तो सर दोनों बराबर कैसे होंगे, मतलब इक्वेट कैसे करेंगे इसे? सर इक्वेट में तो टोटल से रखेंगे ना, कि टोटल अपने पास 45 मैन इंटू 350 अपॉन 12, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और दूसरी साइड पे भी रखेंगे कि एक उसमें पार्ट बन जाएगा कि जितना हो गया है 45 इंटू 200 अपॉन 4.5, उसमें फिर ऐड कर देंगे x इंटू 50 और x इंटू 150 जो दिन बचे हैं। देखो टोटल, पहले तो ये इक्वेशन इक्वेट कैसे इक्वेट कैसे हुआ? ये 45 मैन 200 डेज में इतना जी सर काम करते हैं। अब हमारे पास डेज है 150 जी, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको रख के इक्वेट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास काम है 7.5 और यहाँ पर m जो वेरिएबल है, m की वैल्यू कुछ आएगी जी, तो डे कम है, यहाँ पर ज्यादा है, काम भी उसी कंपेरिजन में है। समझ रहे, जो बचता है 150 प्लस करके इक्वेट किया जा सकता है। तो सर हम इसमें तो ये कह रहे हैं कि 200 दिन में जो काम हुआ है वो काम जो बाकी बचे दिन में होगा उसके बराबर होगा। हाँ, बराबर कैसे होगा? हाँ, वही तो। जब आदमी ये मैन की संख्या बढ़ा देंगे, अगर मैन अधिक कर दिए जाए तो काम बराबर हो जाएगा। नहीं वो तो ठीक है सर कि कम ज्यादा जैसे क्लियर है, पर ये दोनों चीजें बराबर में से मैन 10 डेज में कोई काम करते हैं जी। अब मैं कह रहा हूँ 5 मैन, ठीक है, हाँ। या फिर मैं कह रहा हूँ कि 5 डेज में ही काम होना है, जी, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? तो वो ठीक है सर, वो चीज क्लियर है, पर यहाँ पर हम ये तो कह रहे हैं ना कि सेम काम है।
हाँ सेम, यहाँ पर भी सेम ही काम है। हाँ यहाँ पर तो सेम काम Same है, है। पर इसमें सेम काम कहाँ है? तो काम यहाँ पर देखो 1 है और ये 1 लिया है, काम यहाँ 1/3 कर दें, यहाँ 2/3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं? ठीक ठीक। ना काम अलग है तो क्या होगा, यहाँ पर एक ये वैल्यू दी है ना, इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा वो। इसको एक दूसरे तरीके से इस तरह भी कर सकते हो तुम कि वन 50 डेज में या फिर 350 डेज में एम करते हैं एक काम को ना? तो वही बात वही है, फिर 150 डेज में करना है, ठीक है, 150 डेज में करना है सेम इसी काम को। टोटल कितनी आदमी वो करना चाहिए ना, तो इसको इस तरह ही बनाया जा सकता है 150 डेज में, लेकिन इसमें वर्क नहीं हुआ है ना, वही ना, वर्क सेम नहीं आ रहा ना यहाँ पर वर्क, सर, इसमें भी तो वर्क सेम या नहीं फिर आएगा। 12 किलोमीटर कर सकते हो, इसको 12 किलोमीटर आप लिख सकते हो। 350 डेज में एम 12 किलोमीटर ये वर्क ना, एंड 150 डेज में सर फर्स्ट वाला जो आपने सॉल्व भी किया है, इसमें तो हम ये कह रहे हैं इक्वेशन से कि जितना काम पहले 200 दिन में हुआ है उतना ही काम अगले 150 दिन में होगा। और सर ऐसा तो कहीं नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, क्योंकि काम तो उतना नहीं है ना। वो चीज ठीक है कि आप नंबर ऑफ मेन बढ़ा दोगे तो वर्क कम दिन में कवर हो जाएगा, वो चीज क्लियर है, पर यहाँ पर इक्वेट